हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम है शौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद शौर्य में। आप है मेरे साथ एक ऐसे सेशन पे चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही थंबनेल देख के आपके मन में ये चिंता का भाव उत्पन्न कर दिया होगा, क्या सच में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। ये लॉकडाउन हम लोगों ने सबसे पहली बार जब कोरोना पैंडेमिक आया था उस टाइम पे हम लोगों ने सुना था, जिसके चलते आप सब ने अपना जो जीवन है मजबूरियों भरा बिताया था। मजबूरी केवल घर से बाहर निकलने की ही नहीं थी, बल्कि मजबूरी जो थी वो शरीर से प्राण के भी निकलने की भी थी। हमारे हाथ में उस टाइम पे कुछ भी नहीं था और पूरा देश अस्त व्यस्त हो चुका था। क्या लॉकडाउन का यही मायने हो सकता है? लॉकडाउन का मतलब क्या यही है कि सड़कें सूनी हो, लोगों के मन में अपने जान का डर हो? तो चलिए मैं आपको बताता हूं, जो दिल्ली में जो लॉकडाउन लगने जा रहा है उसका क्या पर्पस है। शायद ये नहीं है कि दिल्ली में जो लॉकडाउन लगने जा रहा है उसका मतलब जान का डर, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली का लॉकडाउन जो अभी होने वाला है उसके चलते हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने पहले ही दिल्ली वासियों से हाथ जोड़ के माफी मांगा है। उन्होंने ये सिंपल आप देख सकते हैं कि न्यूज की कटिंग यहां लगी है, जिसके वजह से प्रधानमंत्री पहले ही दिल्ली के लोगों से उन्होंने माफी मांगा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, चलिए मैं आपको इस सेशन में आगे लिए चलता हूं और तमाम मुद्दाओं के ऊपर में बात करेंगे जो कि इस सेशन में होंगे। देखते हैं, जब अगर हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने इसलिए माफी मांगा, अगर हम एक शब्दों में कहें तो दिल्ली में G20 की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग के दौरान पूरे दिल्ली को लॉकडाउन रखा जाएगा, जो कि 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच ये पूरे दिल्ली को सिक्योरिटी पर्पस की वजह से इसे लॉकडाउन करके रखा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इस G20 की मीटिंग की, अगर बात करें जो कि ग्रुप ऑफ 20 नेशंस होते हैं, इस 20 नेशन में दुनिया के 25 प्लस जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। यूं कहें तो दुनिया का 85% जो जीडीपी है वो इन्हीं वर्ल्ड लीडर की वजह से चलता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दुनिया को चलाने वाला जितने भी बड़े नेता हैं 2 दिन के लिए हमारे दिल्ली में ही वो रहेंगे। तो जब ये डेलीगेट्स, जो फॉरेन डेलीगेट्स है, जो विदेशी डेलीगेट्स है, जब भारत में आएंगे तो उनके ठहरने के लिए अलग अलग जगह पे, अलग अलग होटल में इनका कुछ नाम दिया गया है। हालांकि ये कंफर्मेशन नहीं है, मीडिया रिपोर्ट के माने तो ये दिया गया है। पहला देखेंगे आईटीसी मॉर्य में, जहां पे प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो यहां पे आएंगे और जो बाइडेन पहली बार हमारे देश भारत में आ रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे इंपेरियल होटल की, जो कि ऑस्ट्रेलियन पीएम यहां पे रहेंगे। तीसरा अगर बात करेंगे होटल ताज पैलेस, जो कि चाइना के जो जिनपिंग है वो इस होटल में आके रहेंगे। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है। ऐसे तमाम और भी जहां जो देश के अलग अलग देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके लिए अलग अलग जगह पे व्यवस्थाएं की गई है। इसी के वजह से दिल्ली में लॉकडाउन इसी की वजह से दिल्ली में लॉकडाउन लगेंगे। ये ऐसा इसलिए है कि दिल्ली में कब किस समय का क्या क्या हो सकता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। 8 से लेकर 10 सितंबर के बीच में दिल्ली को पूरी तरीके से लॉकडाउन रखा जाएगा। लेकिन यहां पे जितने भी स्कूल होंगे, जितने भी प्राइवेट ऑफिस होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, ये सभी चीजों को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से सिक्योरिटी पर्पस में कोई भी परेशानी ना आ सके। अगर हम वही बात करें, अगर इमरजेंसी सिचुएशंस की बात करें, तो अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो, ये सारी चीजें ओपन होंगी। आप ये सारी चीजों का सुविधाएं ले सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे, ये जितने G20 नेशंस के जो लोग होंगे, जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, वो किन चीजों के ऊपर में ये चर्चा करने हमारे देश में आएंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर हम देखेंगे इनमें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में है, और भी बात करेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में है, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, इन सभी के बारे में ये बातें करने के लिए ये सभी लोग एक जगह पे एकत्रित होंगे हमारे भारत के राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में कब होंगे, तो 9 से लेकर 10 सितंबर तक ये मीटिंग चलेगी G20 की, जो कि प्रगति मैदान में होगी। अगर आप देख सकते हैं प्रगति मैदान कितना भव्य और कितना सुंदर यहाँ पे तैयार किया गया है। इस मीटिंग में जितने भी डेलीगेट्स हैं, यहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स हैं, वो सभी लोग राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो सभी लोग यहाँ पे बैठ के और दुनिया की जो तमाम मुद्दाएं हैं जिनके ऊपर में वो चर्चाएं करेंगे, यहीं पे आके वो बैठ के, जिसकी वजह से पूरे दिल्ली को लॉकडाउन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपका 7 सितंबर के मिडनाइट से ही ये लॉकडाउन लग जाएगा और ये यहीं से इसकी रिस्ट्रिक्शन यहीं से शुरू होगी।
यहां तक कि लोगों को रोड पे चलने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। जैसे कि उन्होंने बताया है, जो दिल्ली सरकार है उन्होंने बोला है कि जो कुछ बस की रूट है उसको भी बदला जाएगा। इवन यहां तक कि कुछ मेट्रो स्टेशन भी बंद होंगे, जिसके वजह से मेट्रो की जो आवाजाही है वो ठीक से वहां पे लोगों को मिल नहीं पाएगी। तो हो सके तो आप इन दिनों 7 से लेके 10 सितंबर के बीच में आप अपने घर में ही रहने की कोशिश करें और ये G20 मीटिंग जो हो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज होने दें। आपको अगर हम अन्य बात करें, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो प्रगति मैदान है उसको पूरी तरीके से, अभी आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने देखा है कि प्रगति मैदान को पूरी तरीके से एकदम क्लीन रख दिया गया है और सिक्योरिटी से उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो सके। इसमें 20 ऑडी कार्स भी लिए गए हैं, वो भी बुलेट प्रूफ लिए गए हैं, जिसकी वजह से जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष होंगे उनको सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सके। तो उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। G20 की जैसे ही मीटिंग होगी एक नए कंटेंट के साथ फिर से अपडेट में हम लोग मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।